बाबा यज्ञ की आदि में जो मतलब ओम मंडली थी उसमें सत्संग मतलब करने वाला कौन था? मंडली होती है जैसे संगीत मंडली, कोई तबला बजाता है, कोई सारंगी बजाता है, कोई गीत गाता है। तो जो भी मंडली होती है या मंडल होता है, जैसे सौर मंडल कहा जाता है, तो कोई मुखिया होता है कि नहीं? सौर मंडल का मुखिया कौन? सूर्य। ऐसे ही ये नाम है मंडली। तो अभी तो मुरली में बताया ये मंडली कितने की है। इस मंडली में कम से कम कितने हैं? 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये 3 को मिलाकर मंडली शुरू हुई। इन 3 से पहले कोई और मंडली थी क्या? है? नहीं। इस मंडली को बनाने वाला कौन? वो भी इसमें शामिल है या नहीं है? हैं? तो यज्ञ के आदि में शिव अकेला तो नहीं आया। अकेला आया क्या? अकेला तो नहीं आया। किसके किसके साथ आया? 3 मूर्तियों के साथ इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता। तो उस मंडली में शिव भी था, ज्ञान सूर्य, और ब्रह्मा की आत्मा भी थी, विष्णु भी था और शंकर भी था। ये 4 आत्माओं की मंडली थी। उससे पहले कहेंगे कोई मंडली नहीं थी। ब्रह्मा को भल साक्षात्कार हुए, परंतु ऐसा कोई संगठन न छोटा न बड़ा था ही नहीं। तो यहां से मंडली शुरू हुई। मंडली में कौन कौन थे? आ, उ, मा और बिंदी। ओम लिखते हैं तो उसमें आ भी समाया हुआ है, उ भी समाया हुआ है, मा भी समाया, ओम। और नुक्ता भी रखा हुआ है, तब कहा जाता है ओम। ये मंडली हो गई और सत्संग की शुरुआत हो गई। उससे पहले कोई सत्संग नहीं था। तो सत्संग की शुरुआत कहां से हुई? असली नहीं, ये 3 मूर्तियां सिंध हैदराबाद से शुरू हुई नहीं। इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा। तो जहां से इस रथ को पकड़ा वहां से मंडली शुरू हुई। भले उसका प्रत्यक्ष रूप जाकर सिंध हैदराबाद में हुआ, वहां से नाम पड़ गया ओम मंडली। और बाबा क्या आत्मा परमात्मा से अलग है? आत्मा है दुख का सागर, परमात्मा सुख का सागर। परमात्मा दुख का सागर कभी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुख का सागर है। परमात्मा कभी ईर्ष्या देश का सागर कहा जाता है? वो सदैव ही प्यार का सागर है। आत्मा सदैव प्यार का सागर नहीं हो सकती। आत्मा
ज्ञानी भी है और फिर अज्ञानी भी होती है। परमात्मा को सदैव कहा जाता है ज्ञान का सागर। तो अंतर पता नहीं चलता है। आत्मा सो परमात्मा जब कहते हैं तो वो समझ लेते हैं 500-700 करोड़ जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, या कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे जो भी आत्माएं हैं, सब आत्मा सो परमात्मा। क्योंकि उन्होंने तो समझ लिया है कि जानवर का भी भगवान का अवतार होता है, इसलिए ये गलतफहमी हो गई। वास्तव में आत्मा कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों का पार्ट बजा सकती है, लेकिन कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। तो आत्मा जितनी भी हैं वो परमात्मा नहीं हो सकती। हाँ, आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली कोई एक आत्मा है, हीरो पार्टधारी। रंगमंच है ना 4 सीन का, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो हीरो पार्टधारी चारों ही सीन में पार्ट बजाएगा या नहीं बजाएगा? बजाएगा। सुप्रीम सोल शिव वो तो डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे रहने वाला। वो कभी रंगमंच पर आकर प्रत्यक्ष पार्ट नहीं बजाता, हाँ प्रवेश करके पार्ट बजाता है, जो कहा जाता है करण और कराबनहार। बाकी वो कर्ता ऐसा नहीं है जो चारों युगों में पार्ट बजावे। तो आत्मा एक ही है, जो परम पार्टधारी होने के कारण आत्माओं के बीच में परम आत्मा कही जाती है। सभी आत्माएं परमात्मा का लक़ब धारण करती ही नहीं, परंतु सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये जानकारी किसी को होती ही नहीं कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी एक ही है, जो परमात्मा पार्टधारी है। बाकी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं पार्टधारी तो हैं, लेकिन परम पार्टधारी नहीं है। फिर ये गलतफहमी कैसे फैल गई? आत्मा सो परमात्मा, क्या कारण हुआ? वो जो एक व्यापी है, हाँ, जो एक व्यापी वाली बात है वो सबकी बुद्धि में से उखड़ गई। जब कहीं नहीं मिला तो कहते हैं शिवोहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही शिव हैं, आत्मा सो परमात्मा। अगर वो एक प्रत्यक्ष रहता तो ये गलतफहमी होती ही नहीं। परंतु ड्रामा तो अविनाशी है, ड्रामा में नूद ही नहीं है। किस बात की? किस बात की नूद नहीं है? कि वो इस एक जो है वो इस सृष्टि पर सदा काबिज रहे प्रत्यक्ष रूप में। हाँ, बाबा ने बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है।
तो शिव सदा कायम है या शिव बाबा सदा कायम है? शिव बाबा सदा कायम है। शिव तो सदा कायम इस सृष्टि पर रहता ही नहीं, वो तो सदैव परम धामवासी है, सिर्फ संगम पर ही आता है। उस परम पार्टधारी को प्रत्यक्ष करने के लिए तो कहा जाता है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। और बच्चा और बाप का कर्तव्य क्या है? सन सोस फादर और फादर सोस सन। शिव बाप का काम है बच्चे को प्रत्यक्ष करे, बच्चे का काम है बाप को प्रत्यक्ष करे। फिर नंबरवार बच्चे हैं, एक ही बच्चा है क्या? नंबरवार बच्चे हैं, तो नंबरवार प्रत्यक्षता करते हैं। किसकी? शिव बाप की। जिस नंबर से प्रत्यक्षता में निमित्त बनते हैं उसी नंबर से उनको माला में पिरोया जाता है। संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, संसार में मान्यता होती है, जन्म जन्मांतर की उसी नंबर से प्राप्ति करते हैं। और बाबा, गंगा नदी को पतित पावनी माना जाता है और जमुना को तो पतित पावनी नहीं माना जाता। माना जाता है, तो जमुना के कंठे पर ही क्यों? उतना नहीं जितना गंगा को पतित पावनी का गायन है उतना यमुना का गायन नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं है कि भारत की नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों पतित पावनी का लक़ब धारण करने वाली है ही नहीं। तीनों नदियां मिलती हैं तो कुंभ का मेला मनाया जाता है। अगर तीनों नदियां मिलेंगी नहीं तो कुंभ का मेला नहीं मनाया जाएगा। यानी तीनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाने चाहिए। लेकिन जमुना के किनारे पर ही स्वर्ग क्यों बनता है? हाँ, यमुना के किनारे पर स्वर्ग इसलिए बनता है कि यमुना के कंठे से ही भगवान प्रत्यक्ष होना शुरू होता है। क्या? गंगा के कंठे से प्रत्यक्षता की शुरुआत नहीं होती है। एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई तो कौन आगे आई? सूर्यपुत्री यमुना के ही जाती है, वो पहले पहले आगे आती है। हाँ, बाबा कहते हैं कि समर्पण होना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान से संबंध जोड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? निभाना। तो दो बातों में से एक काम तो सबसे पहले किया, अव्वल नंबर लिया या नहीं लिया? जो हिम्मत करे, जो दुनिया में हिम्मत कोई ने नहीं की, वो हिम्मत किसने करके दिखाई? यमुना ने करके दिखाई। बल फेल हो गई, निभाए नहीं सकी, तो हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। तो यमुना निमित्त बन जाती है इस बात की, कृष्ण जैसे बच्चे को अपनी गोद में खिलाने के लिए निमित्त बन जाती है। बेसिक में भी यमुना ही पहले निकलती, एडवांस में भी यमुना ही पहले निकलती है। बीच में आती है सरस्वती, उसका गायन है बीच में आती है और बीच में ही चली जाती है। बेसिक में भी ऐसे ही हुआ, बीच में आई ओम राधे और बीच में ही चली गई, सन 76 तक नहीं रही। ऐसे हुआ ना? ऐसे ही एडवांस में भी
जगदम्बा सरस्वती बीच में आती है। क्या? रंगमंच पर बाप की बन करके सन 76 से नहीं आती। कब से आती है? 83 है तो 13 होना चाहिए ना, तो 83 से आती है और बीच में ही गायब हो जाती, गुप्त हो जाती। अभी जगदम्बा सरस्वती कोई कहे कि एडवांस में दिखाओ, तो देखने में आती है? नहीं आती। वो स्वयं देखने में नहीं आती, लेकिन उसकी वाणी सुनने में आती है या नहीं आती है? वाणी सुनने में आती है। ऐसे ही बेसिक में सन 65 के बाद ओम राधे सरस्वती देखने में नहीं आई, लेकिन उसकी वाणी सुनने में आती। और गंगा तो अंत में निकली। ज्ञान गंगाएं कब प्रत्यक्ष होती है? अंत में प्रत्यक्ष होती है। कौन से प्रदेश में प्रत्यक्ष होती है? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में गंगाएं तो मानी जाती है। दक्षिण भारत में भी उन्होंने गंगा नाम रख दिया है नदियों का, कुछ का, लेकिन वो प्रत्यक्षता जो होती है वो असली प्रत्यक्षता नहीं है, अंतिम प्रत्यक्षता नहीं है जो सारी दुनिया पहचान जाए। हाँ, ब्राह्मण बच्चे पहचानते हैं, वो भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे पहले पहचानते हैं या विदेशी बच्चे पहले पहचानते हैं? विदेश से आवाज निकलती है, विदेशी नदियां निमित्त बनती हैं और विदेश के बच्चे ही पहले पहचानते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले नहीं पहचान पाते। फिर अंत में जब गंगा निकलती है तो नॉर्थ इंडिया वाले भी पहचानते हैं, क्योंकि गंगा के किनारे किनका जमघट लगता है? सन्यासियों का। सन्यासी गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं। वो गंगा के पुजारी हैं। भीष्म पितामह बड़े थे, बड़े सन्यासी थे। वो किसको ज्यादा मान्यता देते थे? गंगा मैया को ज्यादा मान्यता देते थे। बाबा ने भी बोला, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासी पहले या उनकी मैया गंगा पहले गंगा। तो गंगा प्रत्यक्ष होती है तो बड़े बड़े सन्यासी भी प्रत्यक्ष होते हैं। जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो विजय सामने खड़ी दिखाई देगी। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत सारा ही जाग जाता है। इसलिए गंगा अंत में प्रत्यक्ष होती है और यमुना पहले प्रत्यक्ष होती है और पहले प्रत्यक्ष होकर के बीच में गुम हो जाती और अंत में गंगा के प्रत्यक्ष होने के बाद फिर प्रत्यक्ष होती है। और बाबा, अभी गीता का भगवान सवार में तो शिव बाबा है, तो भगवान कहते हैं कि मुझे याद करके जो शरीर छोड़ेंगे वो मेरी शरण में आएंगे। अभी जो एडवांस में ज्ञान लेकर भाई जी ने शरीर छोड़ा, जम्मू वाले भाई ने शरीर छोड़ा, बोधराज भाई ने शरीर छोड़ा है। हाँ, तो वो साकार में कैसे उनकी शरण में जाएंगे? गीता का भगवान शिव बाबा है ना? शिव बाबा है। जो गीता का भगवान शिव बाबा है
तो बाबा तो साकार को कहा जाता है, ये तो माना जाएगा। लेकिन शिव जिसे हम कहते हैं, वो शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। 2 4 8 10 15 100 200 1000 2000 लाख 2 लाख का कल्याणकारी, या सारे विश्व का कल्याणकारी, सारे विश्व का। जो सामने आए, जो सुने और जो देखे, किसको? शिव बाबा को, उसका कल्याण होगा या कल्याण होगा? है? तो क्या अंतर देखा? अरे अभी बहुत से एडवांस वाले शरीर छोड़ रहे हैं, कहते हमने शिव बाबा को देख लिया, शिव बाबा को पहचान लिया, लेकिन वही निश्चय बुद्धि होकर के पहचान लिया जो अंत में पहचानेंगे, या निश्चय में कुछ खोट रह जाती है? खोट है। जो निश्चय बुद्धि होना चाहिए वो निश्चय बुद्धि अभी नहीं है, इसलिए फिर प्राप्ति में भी अंतर पड़ जाता है। और लेकिन बाबा मृत्यु का दिन तो निश्चित था ना? है, जिस दिन मृत्यु हुई है बोल रहे भाई की, उस दिन सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, तो बोला जा रहा है कल्प का सबसे बड़ा ग्रहण उस दिन लगा था। सबसे बड़ा ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण। वो भारतवासियों ने देखा। सूर्य ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण। वो बहुत बड़ा ग्रहण जो है वो भारतवासियों ने देखा है? पेपर में पढ़ा। पेपर है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, ये विदेशी चीजें हैं, इनसे प्रत्यक्षता होगी, लेकिन वास्तविक प्रत्यक्षता मानसिक वाइब्रेशन के शक्ति से होगी या इन स्थूल साधनों से होगी? मानसिक साधन जब हमारा इतना परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगा कि संकल्प किया और काम हुआ, तब सारे संसार में लहर फैल जाएगी। तो अभी जो प्रत्यक्षता हो रही है, वो प्रत्यक्षता का मूल कौन है? प्रत्यक्षता करने वाले कौन हैं? विदेशी हैं, फॉरेनर्स। वो फौरन करते हैं, सोच समझ के नहीं करते। तो जो काम सोच समझ के किया जाता है, अच्छी तरह सोचने समझने के बाद फैसला किया जाता है, वो परिपक्व स्टेज है, या जल्दी का काम शैतान का होता है? तो ये जो सूर्य ग्रहण हुआ है, ये विदेशियों ने देखा, स्वदेशियों ने नहीं देखा। अभी भी जो स्वदेशी हैं उनको इस बात का निश्चय नहीं है कि भगवान जो है उसको विकारों का ग्रहण लगता है। कि एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे स्वदेशी बच्चे नहीं हैं जिनको ये पक्का निश्चय हो कि भगवान को विकारों का ग्रहण नहीं लग सकता। विदेशी होंगे तो क्या देखेंगे? हैं? अच्छा गुरुजी, तुम्हारे अंदर भी रंग भरा हुआ है, कैसे देखेंगे? हैं? जैसे हम हैं वैसे ही तुम भी हो। आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है? है? काहे का चश्मा चढ़ा हुआ है? विकारों का चश्मा चढ़ा हुआ है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देती है, और सृष्टि करता भी वैसा ही दिखाई देता है। तो विदेशियों ने वो सूर्य ग्रहण देखा कि सूर्य को ग्रहण लगा। जो पक्के स्वदेशी हैं उनको अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। और
बाबा जो प्रजापिता वाली आत्मा है उसी को इतना समय क्या क्यों लग गया कि इस सृष्टि का आदि पुरुष कौन है? इस सृष्टि का हाँ आदि पुरुष कौन है? हाँ, ये बात जानने में प्रजापिता वाली आत्मा को इतना समय क्यों लगा? कितना समय? कितना समय? सन 69 से लेकर 76 तक है? सन 69 से लेकर 76 तक इतना समय क्यों लगा? माने इससे कम लगना चाहिए या ज्यादा लगना चाहिए? कम लगना है? कम लगना चाहिए। कम लगना चाहिए माने कम से कम कितना लगना चाहिए? अगर वही आत्मा आदि पुरुष है, हाँ वो प्रजापिता वाली आत्मा कहो या राम बोले वाली आत्मा कहो, हाँ। वही मनुष्य सृष्टि का हीरो पाटदारी है या आदि पुरुष है, हाँ। तो उसको तो जल्दी रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। माने उससे जल्दी किसी और को भी हो गया? नहीं, उसी आत्मा को होना चाहिए। उससे जल्दी किसी और को तो नहीं हुआ? उससे ज्यादा नहीं। उससे जल्दी और किसी को तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दुनिया जेल है या नहीं है? है? जब तक आत्मिक स्वरूप की स्मृति नहीं आई है तब तक ये दुनिया क्या है? संपूर्ण जेल है। और जो जेली होते हैं उनका रात और दिन एक माना जाता है या डबल माना जाता है? है? नहीं, दो माने जाते हैं। 20 साल की कैद है तो 10 साल के अंदर बाइकाट हो जाता है, दो माने जाते हैं। तो यही बात है कि 69 से लेकर के और 76 तक, जब से वो आत्मा बेसिक ज्ञान में आती है तब से लेकर के 76 तक 78 तक समझो, 77 संपूर्णता वर्ष, तो ये 8 दूनी 16 वर्ष ये उस आत्मा का पुरुषार्थ का टाइम है। पुरुषार्थी जीवन में जेल में रहते हुए भी वो पुरुषार्थ करके दिखाए, जो पुरुषार्थ में और आत्माएं पास नहीं हो पाती है। कौन सा पुरुषार्थ? आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाए। बेसिकली ये सारी कट और कोई आत्मा की नहीं उतर पाती। उस आत्मा की वो सारी कट बेसिकली उतरती है और डायरेक्ट बाप से सीखती है। औरों के मुकाबले उसकी डायरेक्ट सीखने की गति निराली है या सामान्य है? निराली गति है। और आत्माएं भी डायरेक्ट बाप से सीखेंगी, सीखती हैं, लेकिन वो आत्मा निराली गति क्या है? वो मतलब उसका जो और आत्मा है उसका साकार होगा। हाँ, और आत्माएं जो है वो साकार रूप में डायरेक्ट बाप से सीखती हैं, और वो उसके लिए साकार रूप में कोई सैंपल सामने नहीं है। पहले था साकार रूप में, साकार बेसिक में, बेसिक पुरुषार्थी जीवन में साकार सैंपल था। कौन? ब्रह्मा बाबा। लेकिन क्या अंतर हुआ? अंतर ये हुआ कि राम के लिए ये गायन है क्या कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ जो शिव का धनुष है, उस धनुष को राम ने तोड़ दिया। यानी ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में जो पुरुषार्थ किया शरीर के द्वारा, उस पुरुषार्थी जीवन को भी क्रॉस कर दिया। किसने? राम वाली आत्मा ने। इसलिए ये विशेष निराली गति प्राप्त हो जाती है कि उसे किसी साकार की आवश्यकता नहीं है। और जो आत्माएं हैं उनको डायरेक्ट बाप तो मिलता है,
लेकिन डायरेक्ट के बीच में कौन है? साकार स्वरूप है बाप का, एकदम निराकारी स्वरूप नहीं है। वो निराकारी स्वरूप जिसके लिए बोला है, धर्म पिताओं की तरफ इशारा किया है। धर्म पिताएं अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में सबसे जास्ती तीव्र पुरुषार्थी होते हैं या हल्के पुरुषार्थी होते हैं? तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। लेकिन उन तीव्र पुरुषार्थी धर्म पिताओं के बीच में प्रजापिता वाली आत्मा ऐसा पुरुषार्थी साबित होती है जो धर्म पिताओं को कहेंगे परसेंटेज में बहुत आगे क्रॉस कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो धर्म पिताएं होते हैं वो क्षिप्र गति वाले तो हैं पुरुषार्थी जीवन में, अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में उनकी बहुत क्षिप्र गति है। लेकिन प्रजापिता की तो उनसे तुलना ही नहीं की जा सकती कि कितनी क्षिप्र गति है। इसलिए वो धर्म पिताएं भी एडम को मानते हैं। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु वगैरह सभी धर्म पिताएं गॉड फादर को अलग से मानते हैं, लेकिन वो समझते हैं निराकार। वो निराकार का वो स्वरूप भूल गए जो वास्तविक निराकारी स्वरूप है, जो इस संसार में शिव का प्रत्यक्ष होता है, जिसको हिंदू लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के रूप में जानते हैं कि वो लिंग रूप है। वो धर्म पिताएं नहीं जानते। तो क्षिप्र गति पुरुषार्थ में धर्म पिताओं के मुकाबले भी कहीं ज्यादा क्षिप्र गति है, और वो आदि से ही है फाउंडेशन। ऐसे नहीं सन 76 से है फाउंडेशन। क्या आदि माने 69 से ही, जब से वो आत्मा बीज ज्ञान में आती है, ज्ञान में आने के साथ ही साथ वो बीज पड़ जाता है कि मैं आत्मा स्टार ज्योति बिंदु और मेरा बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु। सभी ब्रह्मा कुमार बेसिक वाले अपने को ज्योति बिंदु और बाप को ज्योति बिंदु समझ करके याद करते, लेकिन उस याद की गति में अंतर क्यों पड़ गया? अंतर इसलिए पड़ गया कि फाउंडेशन की पीरियड में जिसने जास्ती ज्यादा ध्यान दे दिया वो आगे चला जाता है, और फाउंडेशन के टाइम पर जो अलबेला हो गया तो पीछे रह जाता है। आदि सो अंत हो जाता है। तो सन 76 के लिए घोषणा की थी पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो किसके लिए लागू होता है? हैं? ये बात किसके लिए लागू होती है? एक ही आत्मा के लिए लागू होती है। आप मुए मर गई दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ। बेसिक ज्ञान में जब आते हैं, और बेसिक ज्ञान में जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो उनके घर वाले, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, दुनिया वाले, जो भी जान पहचान वाले, वो तो सब पहले ही विरोधी हो जाते हैं। वो अपने रह जाते हैं क्या? नहीं। और एडवांस ज्ञान मिलने के बाद बेसिक वाले भी पूरे पराये हो जाते हैं। दुनिया वाले जो हैं उतने दुश्मन नहीं बनते, उतने बड़े दुश्मन बन करके नहीं रहते जितना बेसिक वाले दुश्मन बन जाते हैं। तो सारी दुनिया पराई हो गई। वो स्टेज होती है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई।
ऐसी स्टेज जब बनती है, जिन जिन पुरुषार्थियों की ऐसी स्टेज बनती है, उनका अपना नंबर डिक्लेयर होता है। चाहे वो 8 हो, चाहे वो 108 हो। दुनिया से जब तक वैराग नहीं आया है, बिनु वैराग विवेक न होई। विवेक माने ज्ञान। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कोई को हो ही नहीं सकता कि मुझ आत्मा का क्या पार्ट है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, विशेष पार्ट। कब तक नहीं हो सकता? जब तक पूरा इस दुनिया से, लौकिक दुनिया हो चाहे ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया हो, दोनों ही दुनिया से, चाहे लोहे की जंजीरें हो चाहे सोने की जंजीरें हो, सब प्रकार की जंजीरों से मन बुद्धि जब तक डिटैच नहीं हो गई है, तब तक आत्मा के स्वरूप का बोध कोई को हो ही नहीं सकता। नंबर तभी डिक्लेयर होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काय की स्मृति आ जाती है? हु एम आई, मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ। बाबा, कौन सी पोटली है जिससे 60,000 बच्चे निकलते हैं और बाप का ही खराब हो जाते हैं? वो कोठरी तो अब गिर चुकी, जो यादगार बनी हुई थी द्रौपदी कुंड के ऊपर। एक कोठरी बनी हुई थी, 10 फुट लंबी, 10 फुट चौड़ी और 10 फुट ऊंची। टीला था कंपिल में, द्रौपदी कुंड के बिल्कुल जस्ट किनारे। उस टीले पर कपिल मुनि की यादगार बनी हुई थी, जो यादगार अब अभी बड़े रूप में तिरुमला में बनी हुई है, तिरुपति तिरुमला। तो वो कोठरी तो गिर गई, वो भी यादगार थी, असली नहीं थी। 60,000 और जो असली थी, जहां 60,000 के पुरखों को संदेश मिला था, वो भी गिर गई और नया मकान खड़ा हो गया। अभी 60,000 को कहेंगे, अभी तो हुए ही नहीं 60,000। वो संदेश मिलने वाली बात बताइए। जो सेना कपिल मुनि के सामने पहुंची थी, उस सेना में सब राज परिवार के थे कि प्रजा वर्ग के भी थे? प्रजा वर्ग के भी थे, संदेश लेने वाले भी थे। तो एडवांस में संदेश लेने वालों की संख्या जब 60,000 हुई, कितनी? 60,000। तो कपिल मुनि से साप मिल गया। और आत्मा विधर्मी किस आधार पर? साबित होती है। आत्मा विधर्मी किस आधार पर और आकर से? क्या क्या लिखा है? एक्ट। आत्मा विधर्मी किस आधार पर और एक्ट से साबित होती है? कौन सी एक्ट है और कौन सा आधार है जिस आधार पर कोई आत्मा विधर्मी साबित होती है? विधर्मी माने विपरीत धर्म वाली। किसके विपरीत? विपरीत धर्म वाली। धर्म माने धारणा वाली। जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की धारणाएं हैं, वो भगवान की धारणाओं के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं? प्रतिकूल हैं।
कैसे? कौन सी मुख्य धारणा है जो दूसरे धर्म पिताओं की धारणा भगवान की धारणा से विपरीत है? है? क्या? भक्ति मार्ग? प्रकृति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग को वो नहीं मानते। हाँ, मतलब जिसके साथ वो प्रवृत्त होते हैं जीवन यापन करने के लिए, उसको पक्का करके नहीं रखते जीवन में। क्या होता है? उस प्रवृत्ति को तोड़ देते हैं। और भारत का सिंबल कौन है? भारत का जो सिंबल है, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा है 100%, वो है राम वाली आत्मा। उसकी क्या धारणा है? जिसके साथ प्रवृत्त होना है, कितनी भी परीक्षाएं आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, कितना ही वियोग सहन करना पड़े, तो भी मेरा तो एक, दूसरा न कोई। एक के साथ प्रवृत्ति निभाते हैं, दूसरे के साथ प्रवृत्ति नहीं निभाते। चाहे प्यार करे, चाहे ठुकराए, ये प्रैक्टिकल जीवन में एक्ट साबित हो जाती है। सीता की एक्ट क्या हुई? चाहे प्यार करे, चाहे ठुकराए, किसकी दीवानी रही? किसी और की दीवानी हो गई क्या? नहीं। तो ये खास धारणा है काई की? स्वधर्मी और विधर्मी का अंतर। स्वधर्मी की मुख्य धारणा है मेरा तो एक, दूसरा न कोई। और विधर्मी की धारणा है मेरा एक नहीं, मेरे आधार पर चलो तो ठीक, अगर मेरे आधार पर नहीं चले तो मैं दूसरे के साथ प्रवृत्ति निभाता हूं। दूसरा नहीं तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नंबर लगते ही चले जाते, कोई हर्जा नहीं। तो एक की मत पर दृढ़ रहना, यह है स्वधर्मी पने की वृत्ति। और एक से झगड़ा हो जाए तो चाहे कोई को भी बाप बना लेंगे। ये खास एक्ट है विधर्मियों की। और अगला प्रश्न है, भगवान से संबंध निभाना है शरीर के आधार पर या मन बुद्धि के आधार से? है मन बुद्धि के आधार से। अगर मन बुद्धि के आधार से ही भगवान से संबंध निभाना है तो भगवान को साकार में आने की जरूरत है? ये क्या बात हुई? साकार में आने की क्या जरूरत? अरे हैं? क्या समझाने के लिए? बुद्धि को कैसे लगाना है? किससे लगाना है? बिंदी से? अरे साकार की जरूरत ही क्या? साकार की तो जरूरत ही नहीं, जब मन बुद्धि से ही याद करना है। पति से पावन कैसे बनेंगे? पति से पावन शाम से बनेंगे। पति से पावन कैसे बने? बिंदी को, बिंदी आत्मा बिंदी बाप को याद करेगी। जो बिंदी बाप सदैव पतित पावन निराकार और सदैव पावन है, तो पावन को याद करेंगे तो पावन नहीं बनेगी आत्मा।
उसको पहचान नहीं होगी ना, कौन सी बिंदी, कौन सी बिंदी पहचान नहीं, जब तक वो साकार में ना आए। तो इतना तो हम जान गए कि जो आत्मा जितनी पावन होती है उतनी हल्की होती है कि नहीं? जितनी हल्की होगी उतने 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाली होगी। तो हमें पता तो लग गया कि 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, उनके मुकाबले बुद्धि में ज्यादा तीखी हैं और पवित्र भी हैं। और आत्माएं परमधाम में नीची स्टेज में रहती हैं और योनियों की, और मनुष्य आत्मा ऊंची स्टेज में रहती है। मनुष्य आत्माओं में भी कैटेगरीज हैं। जो ऊंचे ऊंचे धर्म की आत्माएं हैं वो ऊंचे ऊंची स्टेज में, और नीचे धर्मों की आत्माएं नीची स्टेज में। और जो परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, जिसे शिव कहते हैं, जो सदैव कल्याणकारी है, वो तो सबसे ऊपर होगा। तो हमें पहचान हो गई ना। नहीं तो ऐसे है ना, वो आत्माओं के में कैसे पहचान होगी वो साकार में ना आए? हाँ, जब तक शिव साकार। अच्छा ठीक है, ज्ञान देने के लिए आता है। हाँ, तो ज्ञान दे दिया, ज्ञान दे दिया। अब जब आकर के ज्ञान दे दिया तो हमें ज्ञान तो मिल गया ना। कर्म चाहिए ना। क्या कर्म चाहिए? एक्ट में एक्ट करके दिखाया तभी सैंपल हो गया, सैंपल चाहिए। माने ज्ञान सुनाने से हम नहीं मानेंगे। अगर वो आकर के ज्ञान सुना दे तो ज्ञान सुनाने मात्र से हम नहीं मानेंगे। अच्छा, समझा भी दिया, ब्रह्मा द्वारा आया, सुना दिया, और टीचर के रूप में आया, समझा दिया। दोनों काम कर दिए ना। अब क्या जरूरत? सुना भी दिया, समझा भी दिया, अब याद करो। दोनों काम हो गए ना। पावन नहीं बने। क्यों नहीं पावन बनेंगे? हैं? संग के रंग से पावन बने। अरे बुद्धि का संग का रंग लगेगा ना सबसे ऊपर वाली आत्मा के साथ। जो सबसे ऊपर है परमधाम में, हम तो जानते हैं वो एक ही आत्मा है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते ना। अच्छा, तो घोड़ा चाहिए चढ़ने के लिए? उड़न खटोला चाहिए। अच्छा, इसलिए बाबा ने बोला है नैनों पे बिठाकर ले जाऊंगा। अच्छा, तो इतने प्यारे बनना चाहते हैं कि नैनों पे बिठा के ले जाए। तो नैनों पे बिठाने के लिए शरीर बैठता है या मन बुद्धि रूपी आत्मा बैठती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा ही तो बैठती है। तो इसमें शरीर के आधार की क्या बात हुई? मन बुद्धि की बात है। मन बुद्धि शरीर में होती है। हाँ, मन बुद्धि शरीर में तो है, वो तो हमारे शरीर में है। जो हमारा शरीर है, उस हमारे शरीर में तो हमारी मन बुद्धि है। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु जो हमारे शरीर में है, वो नैनों पे बैठ जाएगी। ये शरीर थोड़ा ही बैठ जाएगा। तो नैनों पे बैठ के हम नहीं जा सकते क्या? जा तो सकते हैं, लेकिन परमात्मा शरीर का और आत्मा का दोनों का खवैया। दोनों का खवैया है। हाँ, शरीर और आत्मा दोनों का खिवैया है। तो ठीक है, हम कब कह रहे हैं कि खिवैया नहीं है? आत्मा चली जाएगी तो शरीर को कैसे? शरीर को उसको सदगति माने शरीर की सदगति भी हो। तो हमें तो मालूम है कि परमात्मा शिव तो परमधाम चला जाएगा, और परमधाम जाते समय शिव बाप हमको दृष्टि की योग से खींच लेगा। खींचेगा ना। तो जब खींचेगा
तो हमारी आत्मा भी खिंच जाएगी उसके साथ, परमधाम में चली जाएगी। शरीर तो यहीं रह जाएगा। हाँ, शरीर यहाँ रह जाएगा। तो जो शरीर यहाँ रह जाएगा, जब आत्मा वहां पहुंच गई तो आत्मा के आधार पर वो शरीर भी तो पार जाएगा। जो आत्मा पहले पहुंचेगी स्मृति के आधार पर, दृष्टि जिसे खींच लेगी, नैनों पर बिठाकर ले जाएगा, तो आत्मा हमारी गई तो शरीर नहीं जाएगा। फिर शरीर तो पावन नहीं बना है। अंत मते, देखो अंत मते सो गते का हिसाब है कि नहीं, है ना। तो आत्मा हमारी जो अव्वल नंबर पर ऊपर जाते हैं परम पिता परमात्मा के पास, उस नंबर में हमारी आत्मा है। तो अंत समय में हमारी ऐसी स्टेज है कि हम परम पिता परमात्मा के नजदीक पहुंचने वाली आत्मा हैं। तो हमारा शरीर भी तो पहले पहले सुरक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होगा? होगा। तो फिर साकार शरीर की क्या बात है? यहाँ प्रश्न तो यही है ना, भगवान से संबंध निभाना है तो शरीर के आधार से या मन बुद्धि के आधार से? हमें तो उस बिंदी की ही पहचान नहीं होगी जब तक वो पहचान हो गई ना, ब्रह्मा के द्वारा हमने सुन लिया, और जो उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा सुनाया उसको सुप्रीम टीचर के रूप में हमने समझ भी लिया। सुनना और समझना दोनों हो गया, और हमने उसको याद करना शुरू कर दिया, जान लिया वो तो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर तो और भी बहुत आत्मा है, उनसे भी ऊपर है। वो एक ही है ना सबसे ऊपर, उससे ऊपर तो कोई भी नहीं। तो हम उस सबसे ऊपर वाले को हमने जान लिया, उसको हम याद करते हैं। एक पॉइंट का थोड़ा आपका समझ में आ रहा है कि जो सबसे ऊपर है वहां तक हमारी बुद्धि क्या पहुंचती है? हाँ, इस बात में थोड़ा विचार करना पड़ेगा। वो जब साकार में अगर दिल कहता है कि जो सबसे ऊपर है और उसके बाद जिसका नंबर है कि नहीं किसी का, उसके बाद जिसका नंबर है, चलो सबसे ऊपर न पहुंचे, उसके बाद जिसका नंबर है वहां तक हमारी बुद्धि पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? पहुंचती है ना? पहुंच सकती कि नहीं? जब एक की पहुंच सकती तो हमारी भी पहुंच सकती है। असंभव को संभव करने का युग है या नहीं है ना? तो जब एक की पहुंच सकती है तो हम अपने को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों लाएं? लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए, हमारी भी बुद्धि पहुंच सकती है। अरे जब एक निराकार की याद से ऐसी स्टेज में पहुंच सकता है कि शिव के साथ उसका नाम ऐड किया जा सकता है, तो हमारा नहीं किया जा सकता है? अरे उसका अव्वल नंबर में नाम ऐड किया जाएगा तो हमारा दूसरे नंबर में नहीं हो सकता ऐड है? हो सकता है ना? ये कह रहे नहीं हो सकता। एक है ओरिजिनल भगवान और हाँ, एक है ओरिजिनल, वो तो बिंदी है। मेरी आत्मा का ही नाम बिंदी है, वो कभी बदलता नहीं। और दूसरा है डुप्लीकेट भगवान। हाँ, दूसरा डुप्लीकेट भगवान। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट नंबर 2 का तो अच्छा नहीं होता। लेकिन वो अव्वल नंबर वाला जब उसमें आता है, अव्वल नंबर वाला डुप्लीकेट में आता है। हाँ, फिर वो उससे ऊंच माना जाता है, वो डुप्लीकेट। हाँ, अच्छा, जो साकार में जब आता है तब बात शुरू होती है ऊंचते ऊंच और नीचते नीच की, क्योंकि ऊंचते ऊंच ये शब्द साकार दुनिया का है या निराकार दुनिया का है? साकार दुनिया का है। क्यों निराकार दुनिया का क्यों नहीं हो सकता? जब हमारी बुद्धि में आ गया कि जो सबसे ऊंचा है वो सबसे ऊंची स्टेज में अकेला है,
सब आत्माओं के बीच में सबसे ऊंच। आत्माओं के बीच पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं उनके बीच में जो परम पार्टधारी है, वो कभी ना ऊंच बनता है ना नीच बनता है। सुप्रीम सोल ना ऊंच बनता है ना नीच बनता है। तो जो सुप्रीम सोल ऊंच नहीं बनता है, हम कहाँ बनना चाहते हैं उतने ऊंचे? हम तो उसके सबसे नजदीक रहना चाहते हैं। तो जब एक उसके नजदीक पहुंच सकता है तो हम नहीं पहुंच सकते। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों लाना चाहिए अपने अंदर? जब ऊंच से ऊंच साकार में आया हुआ है वो परम धाम वाला, हाँ। तो हम परम धाम में क्यों जाए? हाँ, ये तो बोला है कि जो मुझे परम धाम में याद करते हैं वह शूद्र संप्रदाय। क्या शूद्र बन जाए? शूद्र तो सबसे पहले तो वो ही शूद्र बन गया जो उसके बिल्कुल नजदीक बैठता है जाके। वो किसको याद करता है? वो उसी को याद करता है, लेकिन वो उसमें प्रवेश कर जाता है ना। हाँ, प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन ऊंचे के ऊंचे वो सुप्रीम परमधाम में जो सबसे ऊंची स्टेज में बैठता है उसको याद करता है कि नहीं? हाँ, तो जो वो जो ऊंचते ऊंच को जो सुप्रीम सोल परमधाम में याद बैठा हुआ है उसको याद कर सकता है, तो हम नहीं याद कर सकते। शरीरधारी आत्माओं में वो सुप्रीम सोल जो है वो पाठधारी नहीं है। बच्चों के लिए सहज याद है, बच्चों के लिए सहज याद है। हाँ, अगर सहज है तो सहज करने का साधन है साकार में निराकार को याद करना। जो धर्म पिताएं हैं वो सहज राजयोग को नहीं अपनाते हैं, वो हठ योगी हैं। वो हठ पूर्वक अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उस सहज को ना अपना पाने के कारण वो दूसरा ही रास्ता पकड़ लेते हैं, कठिन रास्ता पकड़ लेते हैं। और कठिन रास्ता पकड़ने से क्या होता है? मेहनत से मोहब्बत दूर हो जाती है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मोहब्बत नहीं होती। अपने फॉलोअर्स के बीच में वो सबसे आगे चले जाएंगे, लेकिन उनसे ऊपर का जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो नीचे से नीचा फॉलोअर है उसकी स्टेज पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो फायदा हुआ या घाटा हुआ? घाटा हो गया। और यहां जो संबंध वाली बात है वो संबंध साकार में होता है साबित या निराकार में संबंध होता है? अरे 9 इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियों में से संबंध इंद्रियों के साथ जोड़े जाते हैं। स्वर्ग में भी संबंध है कि नहीं इंद्रियों के? आंख का संबंध होता है या नहीं होता है? होता है। मुख का प्यार होता है या नहीं होता है? होता है। तो स्वर्ग में भी संबंध तब बनता है जब साकार शरीर हो, और नरक की दुनिया में भी संबंध है। कब साबित होता है? जब साकार शरीर हो। साकार शरीर ही नहीं तो संबंध भी नहीं। तो ये प्रश्न ही गलत हो जाता है। भगवान से संबंध निभाना शरीर के आधार पर या मन बुद्धि के आधार पर? मन बुद्धि के आधार पर संबंध नहीं हो सकता। क्यों? सम माने समान, बंध माने बंधन। एक निराकार और एक साकार। एक बहुत मोटा हो और एक अफ्रीकन एकदम छोटा और बिल्कुल पतला हो, उन दोनों का संबंध जोड़ दो तो लोग हंसेंगे, जगह हंसाई होगी या संबंध जुड़ेगा?
जग हसाई भी होगी और खुद भी असंतुष्ट हो जाएंगे। हमारे माँ बाप ने क्या कर दिया, ये बेमेल खिचड़ी पका दी, कभी मेल हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही यहां है, निराकार है तो निराकार निराकार के साथ जुट सकता है, तो वो एक ही है जो निराकारी स्टेज को 1 सेकंड में प्राप्त करता है, और आत्माएं उस स्टेज में है ही नहीं। तो वो एक निराकार निराकार के साथ ऐड हो करके एक हो जाता है। शिव शंकर एक हो जाते हैं, वो समान हो गया। बाकी दूसरी मनुष्य आत्माएं ये चाहें कि हम आत्मा सो परमात्मा स्टेज पर स्थिर हो जाएं, वो हो ही नहीं सकेंगी। ये पार्ट नुधा हुआ है हर आत्मा में, पार्ट को कोई बदल ही नहीं सकता।